Hello students. So finally the news is there that exams have been postponed again. Now the exams are going to start on 21st of November for CA final and CA इंटर. इतने सारे बच्चे हैं और हर किसी के दिमाग में एक अलग अलग इमोशन चल रहा है. कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा टाइम और मिल गया, थोड़ी और बेटर पढ़ाई कर लेंगे. कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं थे, ये टॉपिक्स छूट गए थे, उसकी तैयारी थोड़ी और बेटर हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थॉट. ओके, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये लग रहा है कि पोस्टपोन नहीं होना चाहिए था, खास करके वो बच्चे जिनका मई 20 में एग्ज़ाम ड्यू हो रहा था एंड दे थिंक दैट दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम एंड टाइम बार बार वेस्ट हो रहा है. गाइस, आपको पता है एक बात कि अगर हम जज भी करना चाहें सिचुएशन को कि ये अच्छा हुआ, ये ख़राब हुआ, तो भी हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका, बिकॉज जज करना बेकार है. और उसकी वजह ये है कि ये जो सिचुएशंस है आपकी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं. हमारे कंट्रोल में सिर्फ वो है जो हम कर सकते हैं. ओके, और आप क्या कर सकते हो? आप बहुत सारी मेहनत कर सकते हो. आप डेली पेपर्स लिखो. अगर आप दोनों ग्रुप लिख रहे हो तो आपके 8 पेपर्स होते हैं. आप अगर डेली टाइम सेट करके एक पेपर लिखते हो, 3 घंटे 4 घंटे का टाइमर सेट करो और ओल्ड आरटीपीज उठाओ, एमटीपीज उठाओ, एग्ज़ाम के पेपर्स उठाओ और वो आप टाइम सेट करके लिखना चालू करो. 16 पेपर्स तो वैसे ही हो गए आपके. ओके, अगर आप 2-2 पेपर भी लिखते हो तो भी आपके 20 दिन कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा. एंड बिलीव मी, उसके बाद जो आपकी तैयारी का लेवल होगा वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते. जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, सब में पेपर्स लिखना इज़ अ एसेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एक्चुअली. तो अगर आपको अब तक टाइम नहीं मिला वो करने का तो आप वो करो. ओके, ये तो हो गई एग्ज़ाम के बारे में. अपनी रूटीन को रिकैलिब्रेट करो, अपने रूटीन को रीशेड्यूल करो. थोड़ा सा यू कैन हैव अ गुड स्लीप. थोड़ा सा, इफ़ यू हैव नॉट स्लेप्ट सिंस लॉन्ग, थोड़ा सा आप नींद लो, थोड़ा अच्छा खाना खाओ, थोड़ी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी गाइस. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, डोंट गेट इरिटेटेड. मैं शायद आपको बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये सुनने में अच्छा नहीं लगे कि आपको क्या समझेगा, तो मैं इस पर भी एक बात बोलूँगी आपको. हर किसी की ज़िंदगी में, चाहे वो कोई भी आपका टीचर हो, आपके पेरेंट्स हों, चाहे कोई भी जिसको आप चेरिश करते हो बिकॉज शी और ही सक्सेसफुल इन लाइफ, हर किसी की ज़िंदगी में एक वक्त आता है ऐसा, या कई बार आता है, एक बार नहीं कई बार ऐसा समय आता है जब ज़िंदगी आपकी ऐसी गोल गोल घूमती रहेगी. इट इज़ मूविंग इन सर्कल्स. आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, आप बार बार कोशिश कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है. तो ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन जब वक्त आएगा तो आपकी ज़िंदगी इतनी फास्ट स्पीड से आगे बढ़ेगी कि आप पकड़ भी नहीं पाओगे ज़िंदगी को, और इतनी आपको खुशी मिलेगी. लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आपकी लाइफ बहुत स्लगिश चलेगी. आप डेस्परेटली चाहोगे कि मेरा ये काम हो जाए, मगर वो होगा नहीं. तो ऐसा नहीं है आपके साथ हो रहा है, ये हर किसी के साथ होता है. लेकिन आपको पता है इम्पॉर्टेंट क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है उस मोमेंट पे ये अवेयर होना अपने आप में कि सिचुएशन के समय पे, उस सिचुएशन में आपको अपनी पॉइज मेंटेन करनी है, आपको अपना बैलेंस मेंटेन करना है, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, और आपको पीसफुल हो करके सोचना है कि ये जो टाइम मुझे मिला है इसमें हम और क्या कर सकते हैं. बी पॉजिटिव. Don't get a single thought of negativity because that will destroy all your preparation, what you have done till now. Okay, so it is a tough time. It's a very tough time. We understand that. And maybe I would not even say कि I understand because situation आप face कर रहे हो. लेकिन हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरीके से स्ट्रगल कर रहा है. आप भी कर रहे हो. लेकिन इसके बाद एग्ज़ाम कभी तो होगा. ऐसा तो नहीं एग्ज़ाम कभी नहीं होगा. एग्ज़ाम कभी तो होगा ही ना. जिस दिन भी होगा आप पूरे प्रिपेयर्ड रहना, पूरी की पूरे जोश के साथ,
पूरी तैयारी के साथ हर सम, हर चैप्टर, हर टॉपिक आपका कंप्लीट रहना चाहिए। इस तरह से कंप्लीट रहना चाहिए कि जब आप पेपर लिखने बैठो तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि समय रहते मैंने ये प्रिपेयर कर लिया होता तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं छूटता, क्योंकि उस वक्त बहुत अफसोस होगा। बिकॉज यू हैव गॉट समथिंग कॉल्ड अननेचुरल लेवल ऑफ टाइम। सीए फाइनल में या सीए में पूरे करिकुलम में मुझे नहीं लगता कभी हिस्टोरिकली ऐसा हुआ होगा कि बच्चों के एग्जाम्स इतनी बार पोस्टपोन हुए होंगे। आई मीन हु अंडरस्टैंड्स बेटर देन यू कि सीए के बच्चों को होली नहीं, दिवाली नहीं, दशहरा नहीं, कुछ नहीं। ओके, बट दिस टाइम यू आर गेटिंग सो मच ऑफ टाइम एंड यू से ना कि मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का पूरा, मेरा ये क्वेश्चन छूट गया, अपने जस्टिफाई कर पाते हैं। लेकिन इस बार जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हम लोग। ओके, तो आप अपनी तैयारी को पूरा रखो, पूरी मेहनत करो, बिकॉज सिचुएशन विल हेल्प टू ऑल हु आर प्रिपेयर्ड। Okay, so I am sure that you will be like working all the more harder without thinking anything negative, and be happy, spend time with the family, have a good sleep actually, and eat some good food. Okay, thank you so much, all the best for your exams, and be positive.